हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एनालिसिस करेंगे CSIR एग्जामिनेशन जो कि 5 फेब से 20 फेब तक जो एग्जामिनेशन हुए हैं। अब एग्जामिनेशन ओवर हो चुके हैं, तो अब ये सही समय होगा इसका एनालिसिस का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल ढंग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि पेपर लेवल क्या था, क्या ये ईजी था, मॉडरेट था या टफ था। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी स्टूडेंट्स के रिव्यू भी देखे होंगे जो इसे इजी कैटेगरी के एक पेपर के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, ये पेपर मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग के कुछ डेज को छोड़ दें तो लास्ट के जो डेज थे 15 के बाद, उसमें ये पेपर काफ़ी मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। इसलिए एवरेज अगर इस पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल था। दूसरी बात आती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। मैं भी यूट्यूब में कुछ वीडियोस सर्च कर रहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। उसमें कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ टीचर्स हैं, वो बता रहे हैं कि इसकी कट ऑफ 280 या 300 तक जा सकती है। पर क्या ये सच में है? क्या सच में इतनी कट ऑफ रह सकती है? हम एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी कट ऑफ की रेंज क्या हो सकती है इन जनरल कैटेगरीज एंड अदर। देखिए, पेपर वन को हम दो सेक्शन में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका हिस्ट्री था, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, और एक इंग्लिश वाला सेक्शन। अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन की हम बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है। हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन है। अगर एक सीरियस और एक टॉपर स्टूडेंट, टॉपर एस्पायरेंट की हम बात करें, वो करने के लिए इसमें 100 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं आउट ऑफ 100। पर क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक सफल या एक टॉपर स्टूडेंट चाहेगा कि उसके नेगेटिव मार्किंग के कारण रिजल्ट ना रुके। तो अगर हम मान के चले कि टॉपर स्टूडेंट ने इसमें 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी, तब भी उसके 9 क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 8 से 9 क्वेश्चन गलत होने की संभावना गलत है। 81 क्वेश्चन उसके ठीक होंगे। अगर इस एनालिसिस को हम ध्यान में रखें तो तकरीबन 78 मार्क्स वो पेपर वन के पहला जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, उसमें स्कोर करेगा। जो पेपर वन का सेक्शन दो है, इंग्लिश सेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, इसमें डेफिनेटली एसएससी जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश उनका एक फेवरेट कोर एरिया है जो कि CGL और CQ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें एक सीरियस एस्पायरेंट 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। और एवरेज अगर हम मान के चले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और कुछ क्वेश्चन इसमें काफ़ी मॉडरेट थे, इजी थे, पर कुछ टफ भी रहे हैं, जैसे सिनोनिम और एंटोनिम वाले जो क्वेश्चन थे। तो अगर एक टॉपर स्टूडेंट, टॉपर एस्पायरेंट 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तब भी पॉसिबिलिटी, जो एक साइंटिफिक है, तब भी पॉसिबिलिटी है कि उसके 4 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए और 43 वो सही करके आएगा। अगर इस बिहार में हम देखें तो 42 मार्क्स गेन करने की संभावना एक टॉपर स्टूडेंट की, मैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टॉपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि 42 मार्क्स यहाँ पे गेन करेगा। अगर हम पेपर वन में सेक्शन वन जो जनरल अवेयरनेस है और सेक्शन टू जो इंग्लिश है, उसके मार्क्स को जोड़ दें तो ये मार्क्स एक टॉपर स्टूडेंट के, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के 120 तक हो गए। अब एनालिसिस करते हैं पेपर टू का। देखिए, पेपर टू को हम ब्रॉड ढंग से दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसमें श्योरिटी है क्वेश्चन के सही होने की, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसमें रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, ईवीएस वाला सेक्शन जो है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है। अगर एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रीजनिंग में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 3-4 क्वेश्चन लगभग सभी के इसमें छूटे होंगे। 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 2 क्वेश्चन फिर भी गलत होने की संभावना इसमें रहेगी। वो अप्रॉक्स 18 मार्क्स इसमें स्कोर करेगा। मैथ में अगर 23 करता है, 2 क्वेश्चन इसमें भी गलत होने की चांसेस है, 20 मार्क्स स्कोर करेगा। साइंस वाला सेक्शन कुछ बच्चों के लिए काफ़ी ईजी रहा होगा, कुछ के लिए काफ़ी मॉडरेट है, टफ है। तभी अगर इसमें 23 क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करता है तो 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने की संभावना इसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था, इजी नहीं था। तो 16, अप्रॉक्स 16 मार्क्स इसमें वो स्कोर करेगा। ईडब्ल्यूएस सेक्शन में भी 17, एक टॉपर स्टूडेंट के 17 मार्क्स आ सकते हैं। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में 19 मार्क्स है, क्योंकि अगर 23 अगर अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का सेक्शन ईजी था परंतु डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत टॉपिक इसमें कवर किए हुए थे। और अगर हम मान के चले तो 23 में से 3 क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, तो उसके 19 मार्क्स इसमें वो स्कोर करेगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ये मार्क्स एवरेज मार्क्स नहीं है, ये टॉपर के मार्क्स है, ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के मार्क्स है। इसमें 92 मार्क्स इसमें वो स्कोर करेगा। अगर हम अ, अगर हम जो पेपर टू है उसका सेक्शन टू, जो ज़्यादा मुश्किल सेक्शन इसलिए भी है क्योंकि इसमें सही होने या गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एथिक्स में अगर कोई 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है,
क्योंकि अगर कोई एक मेरिटोरियस स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एथिक्स, डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट की वो थोड़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि पेपर 1 में तो नहीं पर पेपर 2 में टाइम एक इशू रहा है, हर स्टूडेंट के लिए रहा है। अगर एक मेरिटोरियस स्टूडेंट एथिक्स में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इसमें 4 से 6 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, क्योंकि काफ़ी डायमेंशन इसमें कवर की हुई थी और ये काफ़ी सब्जेक्टिव नेचर के सब्जेक्ट है, चाहे एथिक्स है, डिसीजन मेकिंग है, चाहे मैनेजमेंट है। तो इसमें तकरीबन 14 मार्क्स स्कोर करेगा। अगर डिसीजन मेकिंग में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो 3 से 4 क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी एक मेरिटोरियस स्टूडेंट की है, तो 13 मार्क्स इसमें स्कोर करेगा। मैनेजमेंट में 12.35 मार्क्स स्कोर करेगा। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो उसके मार्क्स अप्रॉक्स बनते हैं 41 मार्क्स। अगर 41 मार्क्स अगर हम पेपर 2 के सेक्शन 1, जिसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं क्वेश्चन के सही होने की, और मैनेजमेंट एथिक्स वाले सेक्शन को जोड़ दें तो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो बनते हैं 133। इस बिहाव में देखें तो हम पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स को अगर ऐड करें तो 253 253 मार्क्स एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के 253 प्लस मार्क्स, अप्रॉक्स 253 से 255 मार्क्स एक मेरिटोरियस स्टूडेंट के आने की संभावना है। इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, परंतु ये संभावना एक मेरिटोरियस स्टूडेंट पर एवरेज है। तो क्या कट ऑफ ये रहने वाली है? नहीं, क्योंकि कट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स नहीं होते, कट ऑफ मिनिमम मार्क्स होते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करें तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 253 प्लस, और इसमें जनरल की जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 235 से 240 है। इसी आधार पे हम अन्य कैटेगरी की अगर देखें तो ओबीसी में 225 से 35, ईडब्ल्यूएस में 220 से 30 और एससी और एसटी में प्लस माइनस करते हुए 215 से 225। इस आधार पे हम देखें तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकती है वो 235 से 240 है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? ये हमने अभी साइंटिफिक और लॉजिकल ढंग से एक्सप्लेन किया, और आपने अभी पाया होगा कि डिसीजन मेकिंग और एथिक्स में एक स्टूडेंट काफ़ी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। अगर एक स्टूडेंट ने मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके डिसीजन मेकिंग और एथिक्स में क्वेश्चन छूटे। और अगर उसने एथिक्स और डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके रीजनिंग और मैथ में क्वेश्चन छूटे या कुछ क्वेश्चन वो गलत करके आए। ये एक साइंटिफिक और एक लॉजिकल ढंग से मैंने कट ऑफ की प्रोडिक्शन की है। आई होप कि कट ऑफ लगभग इसके आसपास ही रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।